हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भाटी क्लासेस। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, इस टॉपिक से आपको यूपी टेट या सी टेट में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिलेंगे। तो प्लीज़ इसे आप ध्यान से कीजिएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। हम चाहते हैं कि आप एक बार में ही पूरा जो भी आपका यूपी टेट या सी टेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो एक बार में ही आप क्रैक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत कौन से हैं और उनके प्रतिपादक तथा जनक कौन है। फर्स्ट है मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु जी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। और शक्ति मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है वोल्फ को। संरचनात्मक संप्रदाय के जनक विलियम वुड या सिस्टिनियर थे। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है, वॉटसन को। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है, अल्बर्ट बाउंड्रा को। खेल प्रणाली के जनक किसे माना जाता है, फ्रोबेल को। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रेसो को कहा जाता है। इसमें ये एक एडिशनल क्वेश्चन है जो बहुत बार यूपी टेट और सी टेट में आया है। क्या है, ब्रेन लिपि के प्रतिपादक कौन है। ये है लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि वो होती है जो बच्चे फिजिकल चैलेंज मतलब ब्लाइंड होते हैं उनके लिए एक अलग से लिपि जनरेट की गई थी, तो ब्रेन लुई के द्वारा जनरेट की गई थी। इसमें हम कुछ एडिशनल आपको पॉइंट्स बता देते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी जर्मनी में 1879 में। किसके द्वारा, मिस्टर वुड के द्वारा। सेकंड है गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, तो मैक्स वर्मीथर ने रखी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टीएटी के प्रतिपादक कौन है। तो इसके अंदर हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कथा प्रसंग अथवा कथासन बोध भी आता है। तो ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मॉर्गन एंड मुर्रे। सीएटी ये भी एक आपका टेस्ट ही है, ये लियोपोल्ड बेल के द्वारा प्रतिपादित है। आईबीटी इसे हम कहते हैं रोजरा शाही धब्बा परीक्षण। इनके प्रतिपादक कौन है, हरमन रोशरा। नेक्स्ट है एससीटी मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण। किसके द्वारा दिया गया था, पॉइनर व टेंडलर के द्वारा। एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। अभी जो आपने ऊपर देखा टीएटी, उसके प्रतिपादक कौन थे, मॉर्गन एंड मुर्रे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है टीएटी में कुल कितने कार्ड होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो टोटल कार्ड्स होते हैं 31, जिसमें 10 कार्ड्स पुरुष से संबंधित होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं से संबंधित होते हैं और एक कार्ड होता है खाली। इनके अंदर 10 कार्ड्स पे कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है
वो आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट है CAT मतलब चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। इनमें जो कार्ड्स होते हैं उन पे चित्र किसके बने होते हैं? तो जानवरों के चित्र बने होते हैं। हमने अपने ये इन्हीं नोट्सों से प्रिपेयर करके यूपीटेट और सीटेट विद इन ए 1 मंथ, ओनली 1 मंथ हमने स्टडी किया था और क्लियर कर लिया था। IBT इंक बॉटल टेस्ट, इसके अंदर 10 कार्ड होते हैं जिन पे स्याही के धब्बे होते हैं और 5 कार्ड होते हैं जो काले और सफ़ेद धब्बे जिन पे होते हैं और बाकी 5 विभिन्न कलर के होते हैं। मतलब कहने का यह है टोटल कार्ड इसके अंदर होता है इंक बोतल टेस्ट के अंदर 10 कार्ड्स, 5 कार्ड्स जिनमें ब्लैक या वाइट होंगे और बाकी 5 कार्ड्स पे अन्य रंग होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, हमने भी पीछे बताया था विलियम जेम्स। प्रकायवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रेक्ष्य की अवधारणा किसने दी थी? तो विलियम जेम्स ने दी थी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। इससे आपको एक बेनिफिट और है, आप सारे के सारे जो भी इनके द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं वो एक साथ में हमने कंबाइंड कर दिया है ताकि लर्न करना आपके लिए आसान हो। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? थॉर्नडाइक के द्वारा। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है जो बहुत पूछा जाता है, SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट है प्रतिशिक्षा अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये भी थॉर्नडाइक के ही द्वारा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बिल्ली पे प्रयोग किसके द्वारा किए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा। एक प्रयोग किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा जिसमें अनुक्रिया कर्ता कौन था? तो बिल्ली थी और उद्दीपक कौन था? मृत मछली। नेक्स्ट है बालू अथवा परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट अब हम जिन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं ये हैं आपके मुख्य नियम। ये सीधे सीधे आते हैं मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो आपको मुख्य नियम याद करने हैं तो 3 आपको नियम याद करने होंगे। इन्हें हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं। तो यहाँ कई क्वेश्चंस बनते हैं कि मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव एवं परिमाण का नियम। तो एक क्वेश्चन हो गया मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? ये एक क्वेश्चन हो गया। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक नियम भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये किसके द्वारा दिए गए? तो ये दिए गए थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है जो आपके आते हैं गौण नियम में, तो इनकी संख्या कितनी है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा गौण नियमों की संख्या कितनी है? तो गौण नियमों की संख्या है आपकी 5। कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम
आत्मीयकरण का नियम, सहचर्य क्रिया का नियम। तो ये आपके 5 हैं गौण नियम, और मुख्य नियम कितने थे? 3। ये किसके द्वारा प्रतिपादित है, किसने दिए? इनके जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक किसने किया? अल्ब्रेट बिने एवं साइमन ने। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपने यहाँ देखा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। अभी हमने एक खंड देखा, किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। तो 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? तो स्पीयरमैन के द्वारा। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। नेक्स्ट है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो जुंग के द्वारा किया गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। 3 आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो गिलफोर्ड के द्वारा। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थ्रस्टन ने दिया। नेक्स्ट युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थ्रस्टन है। नेक्स्ट समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? तो थ्रस्टन एवं चेव को। क्रमबद्ध अंतराल्य विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थ्रस्टन है। नेक्स्ट न्यायदृश्य या प्रतिदृश्य वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन के द्वारा। ये हमने बड़ी मुश्किल से अलग अलग नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं अलग अलग बुकों से कलेक्ट करके सबको एक साथ कंबाइन करके किया गया है। तो आपके लिए एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बशर्ते आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बर्ट एवं वर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो स्टेर्न एवं जॉनसन ने दिया। नेक्स्ट है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर.बी. कैटल के द्वारा। नेक्स्ट प्रतीकात्मक या हम इसे कहते हैं विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आर.बी. कैटल। बुद्धि के और बुद्धि ख का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हैब के द्वारा दिया गया। यही इनके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि का सूत्र हमको ये बताता है कि किस बच्चे का IQ लेवल कैसा है, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या बहुत क्रीम है। क्रीम इन द सेंस बहुत अच्छा है पढ़ने में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। आत्म केंद्रितता शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? जीन पियाजे के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलव ने दिया। नेक्स्ट संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो पावलव के द्वारा दिया गया। शास्त्रीय अनुबंधन
का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। प्रबलन या पुनर्बलन दोनों तरीके से पूछा जाता है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सीएल हल के द्वारा दिया गया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के जनक कौन है? सीएल हल। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी इन्होंने ही दिया था। किसने? सीएल हल ने। चालक अंतर्नोद अथवा प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो सीएल हल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो ये श्योर है कि आपके सीधे अगर 30 नंबर का पेडागॉजी आता है, मनोविज्ञान आता है, उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली डन हो जाएंगे सिर्फ एक ही वीडियो से। इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यूट्यूब पे चाहे ढूंढ लो, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट है आप अच्छे से इसे रीड करिए, इसके नोट्स चाहो तो नोट्स बना लीजिए और वीडियो को बार बार वॉच करिए जिससे कि आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। मूल प्रतिवर्तीय का सिद्धांत या उसके जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी इन्होंने ही दिया था। किसने? यस प्लीज, हाँ, विलियम मैकडूगल ने दिया था। अब मूल प्रवृत्तियों के बारे में, कितनी मूल प्रवृत्ति होती हैं? तो 14 होती हैं। कितनी? 14। एक सीधे क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 है। किसके द्वारा प्रतिपादित है या किसने बताया इनके बारे में? तो विलियम मैकडूगल ने बताया। संवेगात्मक विकास या फिर संवेग की चर्चा किसने की? तो विलियम मैकडूगल ने की। नेक्स्ट है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। देखिए ये बहुत पूछा जाता है। ये नेक्स्ट 3 जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। तो किसने दिया अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत? कोहलर के द्वारा दिया गया। सूक्ष्म अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो कोहलर के द्वारा प्रतिपादित है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किन्हें कहा जाता है? तो देखिए यहाँ 3 है, तीनों को ही कहा जाता है। कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा तीनों ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने कहा था? मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो पोम्पोनोजी ने कहा था। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अथवा आर टाइप थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो बीएफ स्कैनर के द्वारा दी गई। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्कैनर ने दिया। अब बात आती है कि कबूतर पे और चूहों पे प्रयोग किसने किया? नेक्स्ट यही हमारा है, चूहों तथा कबूतरों पे प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बीएफ स्कैनर के द्वारा किया गया। अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो बीएफ स्कैनर का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्रियात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्कैनर ने दिया। नेक्स्ट साधक अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया? तो बीएफ स्कैनर ने किया। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक किन्हें माना जाता है? तो बीएफ स्कैनर को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया कुतर लेविन ने। तलरूप भी लेविन ने ही दिया है। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता
संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो लेविन ही है। नेक्स्ट है सामिथ्य संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गुथरी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट साइन अथवा चिन्ह के प्रतिपादक कौन है? तो टॉलमैन है। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी टॉलमैन ही है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? डेविड आसुबेल को। भाष्य सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है? व्यवहार को। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जी स्टेनल हॉल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो गेने हैं। मनो सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट प्रणाली। आज के टाइम में बिना प्रोजेक्ट के तो कुछ होता ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी या किसने उन्हें स्टार्ट किया था? तो जॉन ड्यूवी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो डेकार्ट थे। किंडरगार्टन बहुत पूछा जाता है। किंडरगार्टन, डाल्टन, मॉन्टेसरी बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, ये इम्पोर्टेंट में हम सारा इम्पोर्टेंट है बट उनमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? मिस हेलेन पोस्ट हर्टर को। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद। अब इसमें ये भी आ सकता है कि किस ईयर में दिया गया? तो ये दिया गया 1912। किसके द्वारा? कोहलर, कोप्पा और लेविन के द्वारा। संरचनात्मकवाद के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुल्ट। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? जेबी वॉटसन। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को। नेक्स्ट देखते हैं विकासात्मक संज्ञानात्मक के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे। नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो जेरोम बूनर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट संबंधवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? संबंधवाद एक सिद्धांत है, किसके द्वारा प्रतिपादित है? थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में दिया गया था, किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो स्कैनर ने दिया। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जिस टॉपिक पे चाहें हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। परबलन अथवा पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हल के द्वारा। अंतर्दृष्टि अथवा सूक्ष्म सिद्धांत दोनों नामों से ही जाना जाता है, इसके प्रतिपादक कौन है? कोहलर। विकास के सामाजिक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? एरिक्सन को। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो जेरोम बूनर को। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया।
सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? C.H. जड ने दिया। अधिगम अंतरण का अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो बगले के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया है। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है स्व यथाशक्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी मैस्लो ने ही दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मेलियन ने दिया। तो आप भी एक उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं इन वीडियोस को अच्छे से स्टडी करके। एक बार में ही आपका यूपी टेट, सी टेट सब क्लियर हो जाएगा। हमारा ये डेफिनेटली आपसे वादा है, अगर आप अच्छे से इनको रीड कर लेते हैं, वॉच कर लेते हैं वीडियोस को, 4 से 5 नंबर तो इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? तो वोल्स एवं कॉफमैन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है जो बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सील गुणों के प्रतिपादक कौन है? तो ऑल पोर्ट को माना जाता है। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मोरे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? मॉर्गन एवं मुर्रे को। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? हॉटसन को। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लिक कर्ट को माना जाता है। साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण किसने प्रतिपादित किया? तो टर्मन ने। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? आर्थर एस ओटिस। तो इन्होंने 2 परीक्षण दिए थे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, दोनों के यही प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? C.H. राइस। शरीर रचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सेल्डन के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव ने। तो पावलोव के द्वारा दिया गया। कौन सा? नेक्स्ट शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी पावलोव ने दिया। प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने ही दिया। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसे अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 4 से 5 नंबर 100% आने ही आने हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम आप प्रोवाइड करेंगे शिक्षण विधि के ऊपर। शिक्षण विधियाँ किसके द्वारा दी गई, उसमें भी डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर आप 2 वीडियो इस तरीके से बैक टू बैक देखेंगे तो आसानी से आपके 10 नंबर बनेंगे। कितने में से? 30 में से। 30 का पेडागोजी आता है, उसमें से 10 नंबर आपके 2 वीडियोस में ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।